और केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है हर तरफ। मेप्पाडी के पास जो अलग अलग पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मंगलवार तड़के भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ इन अलग अलग लोकेशंस पर। मुंदकई, चूरल, माला शहर में सैकड़ों घर, गाड़ियां, दुकानें सब पानी में समा गए और इस हादसे में जो आंकड़ा इस वक्त आ रहा है मृतकों का वो 47 पहुंच गया है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई दलों को भेजा गया। मृतकों की जो संख्या है वो 60 बताई जा रही है। पहले यह आंकड़ा 47 का था, लेकिन अब इस वक्त जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो ये कि 60 हो चुकी है मृतकों की संख्या। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही की ये तस्वीरें, मलबे से अब तक 60 शव निकाले गए हैं। हालांकि भारी बारिश से राहत और बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। 250 एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 400 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं। Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There's an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecosystem. तो वायनाड में तबाही के मंजर की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली है। लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक बड़ा हादसा लैंडस्लाइड का हुआ, भारी बरसात चुकी जा रही है, लिहाजा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, जगह जगह तबाही के निशान है। और एक शख्स इस बीच सैलाब में फंसा हुआ आप देख सकते हैं। और सेना की बात करें, अगर हम सिविल डिफेंस की बात करें, एनडीआरएफ की टीम्स की बात करें और वायु सेना की बात करें, ये सारी टीम्स जो हैं ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और भारी संख्या में जानकारी मिल रही है कि लोग फंसे हो सकते हैं। तबाही के मंजर की 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ तबाही के निशान हैं। पानी का बहाव तेज है, चूंकि कीचड़ बहुत ज्यादा है, मलबा बहुत ज्यादा है, लिहाजा चाहे वाहनों की बात करें, लोगों की बात करें, घरों की बात करें, सब पानी के इस वजह से, सैलाब की वजह से फंसे नजर आ रहे हैं। एक शख्स को देखिए नदी में पूरी तरह से फंसा हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज़ है वो ये कि मलबा पूरी तरीके से कीचड़ जैसा है, दलदल है, और ऐसे में कोई शख्स अगर भीतर फंसा भी है तो वो दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से। और आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद घंटों का वक्त बीत चुका है, जो लोग फंसे हुए हैं उनमें क्या इतनी हिम्मत होगी कि वो खुद से भी बाहर निकलने की कोशिश कर पाए। वायनाड हादसे पर एक और बड़ी खबर, राहत कार्य में सेना भी हुई शामिल। मुख्यमंत्री ने पहले ही सेना से मदद मांगी थी। सेना के 2 जेसीओ और 40 सैनिक इस वक्त तैनात है रेस्क्यू ऑपरेशन में। वायनाड हादसे पर जुड़ी ये बड़ी खबर, अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया राहत कार्य में। भारतीय सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, पूरा मोर्चा संभाले हुए। तबाही का मंजर बहुत भयावह है, चूंकि इतना मैसिव ये लैंडस्लाइड हुआ है, इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई है वायनाड में कि राहत कार्य में चाहे सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, एनडीआरएफ समेत तमाम बचाव दल जुटे हैं। सेना के 2 जेसीओज, 40 सैनिक मौके पर पहुंचते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं लगातार। चारों तरफ तबाही के निशान है और चूंकि बरसात अब भी रुक रुक कर हो रही है, लिहाजा जो बचाव दल है उसके सामने चौतरफा चुनौतियां लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई, जी न्यूज़ आपको दूसरी तस्वीर के तौर पर दिखा रहा है। एक शख्स फंस गया था, कीचड़ बहुत ज्यादा है, मलबा बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोगों को बाहर निकालने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। और इस बीच सेना भी बचाव के लिए मैदान पर पहुंच चुकी है, मौके पर पहुंच चुकी है। जी न्यूज़।